हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल क्वेश्चन 7 तक किए थे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ओके, इसमें अप्रोक्सीमेट जो आपका जो क्वेश्चन है ना, टोटल आपको कितने क्वेश्चन है मालूम? 16 क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग आज ट्राई करेंगे कुछ 6 to 8 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और भी अच्छे से डिटेल्स में करेंगे। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू कर्व दिया क्या है अंडर रूट में x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर मैंने साइन दिया यानी कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ये है। लाइन क्या है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, देखो अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वहां पे क्या था, एक कर्व दिया रहता था और एक पॉइंट दिया रहता था। हमको क्या होता था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दो चीज हमको फाइंड करने बोलता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। कर्व तो दिया है बट एक और लाइन दिया है। तो हमको पॉइंट पूछा है, जो हम लोग पॉइंट, जिस पॉइंट की हेल्प से, जिस पॉइंट की मदद से हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते थे, वो पॉइंट पूछा है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, सम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो पूछा उसको सपोज कर लेते हैं तो सॉल्यूशन क्या है, सपोज required point on the curve r क्या जाएगा x1, y। ओके, अब चाहो देखो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। देखिए क्या बोला है कि एक कर्व पहले ड्रॉ कर लेता हूं, तो चलो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं ना, यहाँ पे कर लेते हैं। ये कर्व ड्रॉ हो गया, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व ये दिया है तो यहाँ पे कर्व का वैल्यू क्या है वो लिख लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 3, कर्व का वैल्यू हो गया इसका। ओके, फिर वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, जो इसका टेंजेंट है, ये जो है ना, ये देखो टेंजेंट है, ये जो आपका टेंजेंट है, ये जो आपका टेंजेंट है क्या, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। कोई एक और लाइन है उसके ऊपर टेंजेंट परपेंडिकुलर। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि ये लाइन है ना, ये टेंजेंट है, ध्यान दो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी, ये लाइन जो अपना टेंजेंट है ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। तो आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, एक यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो। अब देखो ये टेंजेंट क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, देखो ये आपका टेंजेंट हो गया, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये देखो परपेंडिकुलर है ना टेंजेंट, ये क्या हो गया आपका टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दी लाइन। अब देखो लाइन कितना दिया है, लाइन का वैल्यू दिया है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, ये ध्यान से देखना। और हमको पूछा यहाँ पे बोला पॉइंट, तो हमने इसको क्या सपोज किया, x, y1, x1, y1। ये आपको ध्यान से रखना, ये आपका डायग्राम हो गया। आपको डायग्राम बनाने से क्या होता है, बहुत सी चीजें आसान हो जाती है, आपको अच्छे समझ में आता है कि एक्चुअली हमको कौन से पॉइंट कहाँ पे फाइंड करना। ओके, तो डायग्राम में देख लीजिए, ये क्या है, ये अपना कर्व हो गया और ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट क्या है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये लाइन दिया अपना, ये दिया है 6x माइनस 3 प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो आपको पता है कि सबसे पहले का हम लोग क्या करते हैं सभी क्वेश्चन में, कि जो आपको कर्व दे हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। तो चलो करते हैं डेरिवेट। तो कर्व अपना क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 3, सो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx, क्या जाएगा अंडर रूट में x माइनस 3। ओके, तो देखो अंडर रूट में x, अंडर रूट में x का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन में 2x, तो 1 अपॉन में 2 रूट में x माइनस 3 इंटू डी अपॉन में dx, यहाँ पे क्या है x माइनस 3, इसको हम लोग वापस से डेरिवेट करेंगे, तो 1 अपॉन में 2 रूट में x माइनस 3 एज इट इज सेम रहेगा। ओके, और x का डेरिवेटिव होता है 1 और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0। तो इसका मैं मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करूँ तो सेम आने वाला है, इसका मल्टीप्लीकेशन में क्या करता हूँ 0 के साथ करता हूँ तो क्या हो जाएगा 0। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में x माइनस 3, ये क्या होगा dy बाय dx। ओके, हमको क्या निकालना है यहाँ पे आपको पता है, जब पॉइंट दे रहा था तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे पॉइंट लेके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते, तो लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पॉइंट, पॉइंट क्या है अपना, रुको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पॉइंट क्या है x1, y1।
तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है आपका, ये दोनों सेम हो जाता है ना, तो ले लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स एट x1 कॉमा y1 ओके इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में x1 माइनस 3 ओके। एक काम करो, क्वेश्चन को आप क्या करो आपके क्वेश्चन को 1 दे दिया इक्वेशन ओके, और यहाँ पे जो आपका ये है ना, ये देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू किसके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू किसके 1 अपॉन में 2 रूट 3 माइनस एक्स ओके। ये इसके इक्वेशन के इक्वल में है, तो इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ इक्वल में इसके सवा ये। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, इतना काम हो गया, हमने एक चीज तो फाइंड कर लिया। अब हमको स्लोप निकालना है, क्योंकि देखिए हाँ आपका स्लोप कैसे मिलता है, अगर आपका टेंजेंट का स्लोप मिलता है तो आप नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते थे, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे, तो क्या होता था उनका प्रोडक्ट -1 होता था, या तो पैरेलल है तो दोनों का सेम होता था स्लोप। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया ना, यहाँ पे हमको स्लोप मिला ही नहीं है, यहाँ x1 के फॉर्म में आ गया आंसर, तो हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए देखिए चीज और दिया, आपको लाइन्स दिया है, लाइन दिया 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग इस लाइन की मदद से इसका स्लोप निकालेंगे और इसकी स्लोप की मदद से हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे ओके। चलो देखते हैं कैसे निकलता है। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जब भी आपका जो क्वेश्चन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो इक्वेशन, हाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपका कोई भी इक्वेशन हो, तो इस तरीके के इक्वेशन का स्लोप निकालने का दो तरीका है। एक तो होता है m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी ओके। ये अब बोलेंगे इस तरीके से कैसे आएगा, तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग इसके फॉर्म में लाते हैं ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग इसके फॉर्म में लाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन मैं इधर ले लेता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0 ओके। हमको सीधा क्या चाहिए, y चाहिए ना, तो y वाले को रखो, बाकी को उधर कर दो, तो हो जाएगा बी वाई इधर रहेगा, इधर होगा माइनस एक्स माइनस सी ओके। अब देखो ये क्या है, b इधर इंटू इधर है तो डिवीजन में, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन में b, तो y इज इक्वल टू देखो ये क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन में बी एक्स, फिर ये b इधर भी जाएगा तो माइनस सी अपॉन में b ओके। अब ध्यान दो, इसको कंपेयर करो, देखो ये y है, ये y है, ये m है तो ये m का वैल्यू हो गया, और ये क्या है, ये x है तो ये देखो x है, और ये c का वैल्यू हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से क्या करना है, ये गिवन इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग करके जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वही आपका क्या रहेगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो देखो सेम फॉर्मूला आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया ओके। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये इस तरीके से आया है। तो आप चाहो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो आप इस तरीके से पहले क्या करो, y का वैल्यू निकालना, इस तरीके से करके इस तरीके से निकाल सकते हो। आपका दोनों मेथड है, हाँ दोनों फॉर्मूला आपको जो अच्छा लगता है उससे निकाल सकते हो ओके। ये हो गया निकालने का क्या तरीका है, स्लोप निकालने का किसी भी लाइन का ओके। जब लाइन कैसा हो, ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपका इक्वेशन दिया हो, तो आप स्लोप निकालने के दो तरीका है, एक तो होता है m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में माइनस ए अपॉन में b, और एक दूसरा होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये दोनों में से किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, आप स्लोप निकाल सकते हो। इससे कंपेयर करना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा ओके। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं टेंजेंट is perpendicular to the given line, लाइन क्या है अपना 6x प्लस का 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 ओके। कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -5, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, माइनस ए बाय बी। तो माइनस ए क्या है आपका, माइनस ए का वैल्यू कितना है, माइनस ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो -6/3, 3 2 जा 6, तो कितना आ रहा आपका -2 ओके। देखिए माइनस ए बाय बी है तो 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, यानी आपका स्लोप ऑफ लाइन ये मिल गया। अब क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको पता है यहाँ पे मैंने बता दिया थी टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन के ऊपर है, तो क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, -1 के अपॉन में स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा ओके। आपको पता ना m1 इंटू m2 क्या होगा -1, तो इधर चले जाएगा,
तो m2 इक्वल टू -1/m1। ये उसी फॉर्म में, बस हमने क्या किया था पहले सपोज कर लेते, यहाँ पे सपोज नहीं किया तो पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया है। अब क्या निकाल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, देख लो -1/, इसका वैल्यू क्या है -2 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आ रहा है, आ रहा है आपका 1/2। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन 2 दिया, इसको इक्वेशन 3 दिया। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, देखिए 2 and 3 आपको पता ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, अच्छा यहाँ पे स्लोप लिखना चाहिए था ना, इक्वेशन क्या करते सा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में x1 माइनस 3। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में x1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ये 2 अपॉन में कैंसल, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग करना है। अब आपको अब क्या करना है, क्योंकि हमको रूट में वैल्यू नहीं चाहिए ना, रूट से बाहर निकलना है, हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट में, अच्छा स्क्वायरिंग करो तो रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखो ये इधर क्या है, प्लस हो जाएगा तो माइनस, सॉरी इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 + 4, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे ध्यान देखो, मैंने गलती से 4 लिया, यहाँ पे 3, 3, देखो ये क्या है x माइनस 3, उधर जाएगा तो क्या जाएगा +3 हो जाएगा। ओके, तो 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। आपका एक तो मिल गया, आपका x1 तो मिल गया। ओके, आपका यहाँ पे x1 तो मिल गया है। अब यही वैल्यू पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो आपका कर्व हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो ये इसी तरीके से करना है, फिर बाद में क्या करना, जो भी आपको वैल्यू आएगा इसमें पुट करना। तो पुट करते हैं, तो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस का 3 है, तो लिखो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या जाएगा 4 - 3, तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या जाएगा 1, स्क्वायरिंग करूंगा तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा +-1। ओके, तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू कितना आपका 4 है और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 4, 1। फिर एक और ले लो दूसरा, व्हेन x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू क्या है -1 है, तो पॉइंट्स हो जाएगा 4, -1। तो आपका आंसर में क्या जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखो, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या जाएगा 4, 1 एंड 4, -1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से इसका क्या रूट से बाहर आया तो प्लस माइनस दोनों आएगा, क्योंकि +1 का भी स्क्वायर 1 होता है, -1 का भी स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस दोनों आएगा, इसके लिए क्या करना है, एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना। आपको शायद से टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये प्लस वाला लिख के दिया है, तो आप अगर प्लस वाला लिखते तो भी राइट है, लेकिन देख लीजिए आप प्लस माइनस दोनों आ, तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप क्या करो दोनों ही लिखो, ताकि आपका आधा भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके सेम क्वेश्चन है, आगे अगला क्वेश्चन भी सेम है, एकदम इसी पैटर्न में है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। देखो हमको क्या बोला था कि हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, जो कर्व के ऊपर है, जो यहाँ पे देखो कर्व है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट पता नहीं, उसको हम लोग क्या क्या सपोज कर ले x1, y1। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने कर्व को ले लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, फिर इसको हमने क्या किया, इसको डेरिवेट किया है, तो ये आ गया है। आपको पता है जब भी डेरिवेट करते हैं जो पॉइंट दिया जाता है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट या तो ऑफ पॉइंट x1, y1 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, y1 इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में x - 3, यही आपके क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा। ओके, अब आपको एक चीज और पता है, यहाँ पे तो हो गया, अब हमको स्लोप नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन दिया है, लाइन क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो उसका वैल्यू क्या है, हमको उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो लिखिए दो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, जो लाइन है उसके ऊपर क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, हमको कंपेयर करना है ax + b by प्लस का c इक्वल टू 0। इससे क्या करना है, हमको कंपेयर करके ये a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकाल ले। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूले में रख के हमने आंसर कितना निकाला, स्लोप ऑफ
लाइन निकाला है -2, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये -1 के अपॉन में आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। देखो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, सेम m1 इंटू m1 पता ना आपको, -1 आता था, तो यहाँ पे क्या क्या इसका वैल्यू हो गया -2, माइनस कैंसर कितना आ गया 1/2, यानी कि हाफ आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। देखो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 का तो दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है ये वैल्यू के। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को इक्वल रख के इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पे हमको x1 का वैल्यू मिल गया। यही x1 का वैल्यू उठा के आपको क्या करना है, जो आपको टेंजेंट दिया क्वेश्चन में वहां पे उठा के पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, y1 का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, क्योंकि इसके अलावा कहीं y का वैल्यू मिलने के चांसेस ही नहीं। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर ये आपको थोड़ा सा क्रिटिकल होता है तो आप क्या करो, उसको वीडियो को एक बार रिमाइंड करके अच्छे से देख लो। और एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने इसके प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये आपको नहीं समझने वाला है, क्योंकि वहां से जो हम लोग चीजें ना बेसिक है, अगर बेसिक नहीं करेंगे तो आपको एडवांस नहीं आएगा। ओके, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। ओके, फिर बाद में आपको ये चीजें बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, सिर्फ क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल दे दिया। ओके, देखिए क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 2x square minus x where the tangent is parallel to the given line 3x minus y plus 1 is equal to 0। ओके, पिछले वाला जो टेंजेंट था वो परपेंडिकुलर था किसी लाइन के ऊपर, अब ये वाला जो टेंजेंट है क्या है, किसी लाइन के पैरेलल है। ओके, तो देखिए जो हमको पूछा उसको सपोज कर लेते हैं, द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व r क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। आपको देखिए मैं यहाँ पे वापस आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो देखिए क्या है, ये आपका क्या हो गया, कर्व हो गया। ओके, अब क्या बोला है, ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। इसको टच कर गया, एक चाहो तो आप यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अभी टेंजेंट के पैरेलल तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लाइन कितना दिया है, लाइन दिया है 3x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0, और एक कर्व का वैल्यू क्या दिया आपको, कर्व का वैल्यू दिया है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x। ओके, और आपको क्या करना है, ये यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना, जो हमने सपोज करना x1 y1। अब यहाँ पे भी सेम आएगा, x1 y1 दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे निकाल तो अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, दोनों जगह सेम ही आने वाला। ओके, ये हो गया, डायग्राम हो गया। क्योंकि देखो हमको क्या बोला, कर्व के पैरेलल, तो ये वाला लाइन में इधर भी पैरेलल खींच सकता हूँ, इधर भी खींच सकता हूँ, आप इधर भी खींच सकते हो। ऐसा कुछ ये नहीं कि राइट साइड में खींचो या लेफ्ट साइड में खींचो, आपको जिधर इच्छा उधर खींच सकते हो। ओके, क्योंकि हमको बोला कर्व के पैरेलल, तो पैरेलल दिखा दिए हम लोगों ने। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज तो कर लिया, अब क्या करना आपको पता है, कर्व को डेरिवेट करना, तो कर्व को ले लेते क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी बाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स पूरे का एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। अब डिफ्रेंशिएट करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 2 4x माइनस 1। ओके, ये आपका क्या गया है, डी वाई बाय डी एक्स। ओके, आपको सेम काम करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब क्या करना है, निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर था ना, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1, या तो डायरेक्ट आप x लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि हमको पॉइंट चाहिए ना, चलेगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी के इक्वल टू में क्या होता है, आपका स्लोप होता था m1। ओके, ये होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो आप इसको m1 ना लिखिए, हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, इसके लिए यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो स्लोप है टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ ऐसा लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन। लाइन क्या दिया है,
3x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब निकालो स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए बाय बी होता है। तो क्या होता है माइनस ए आपका क्या है यहाँ पे देखो माइनस ए 3 है और ये क्या है माइनस 1 है। ओके ये कैंसिल कितना है आपका 3। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन हो गया। हमको क्या निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 1 अपॉन में स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना दिया है 3 दिया है। ओके तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया है। इसको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 3। अब सेम लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ओके फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। 3 क्या है यहाँ पे ये है आपका 2 है वहाँ पे 3 है तो रखते हैं। तो देगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 4 तो x लेता ना 4x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। ओके ये हो गया है। अब क्या करना है 3 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देना है। ओके 3 से सब जगह क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। इसको इधर ले लूंगा तो 9x स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा इधर है तो प्लस यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है रुको देख लेते कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा ना। हाँ अच्छा यहाँ पे देखो 4 यहाँ गलती हो गया यहाँ पे 4 है। हाँ ओके यहाँ पे क्या है 4 है। हमको क्या करना है ये जो हमको लाइन दिया है इसका स्लोप निकालना। स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई बी तो माइनस 3 बाय माइनस 1। ओके तो माइनस 1 कैंसिल 3 हो गया तो सही हो गया। इसका स्लोप तो क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन का ये हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है पैरेलल होता है। ये अब हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने परपेंडिकुलर ले रहा। देखो यहाँ पे क्या है पैरेलल ना तो स्लोप क्या होता है यहाँ पे भी पैरेलल लिखा हूँ। देखो यहाँ पे पैरेलल लिखा हूँ तो जब भी आपका स्लोप पैरेलल होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ लाइन होता है। ओके यानी कि क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ओके ये आपको ध्यान देना है क्योंकि जो स्लोप टेंजेंट का रहेगा वही स्लोप किसका रहेगा वही स्लोप लाइंस का रहेगा। क्यों क्योंकि दोनों पैरेलल है। पैरेलल में स्लोप क्या होता है सेम होता है। मैंने आपको बेसिक में बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में। ओके तो ये आपका 3 ही आ रहा है इसके लिए आपका आंसर रॉन्ग आने वाला था। ओके बट हमने देख लिया हमको समझ में आ गया कि भाई गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके तो ये हो गया। अब क्या करना है इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। इसको आप देते 3। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ओके तो 2 क्या है यहाँ पे आपका 2 है ये जगह 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। ओके तो इसके इक्वल ये हो गया क्योंकि देखो इसका वैल्यू निकला ना ये आपका क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसका वैल्यू हम लोगों ने 3 निकाल लिया तो इसके इक्वल टू 3 हो गया। ओके अभी 3 को इधर ले लेंगे तो जगह 3x स्क्वायर माइनस 4x इधर का जाएगा माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके अब क्या करना है देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या करते थे इसे केसेस में हम लोग ये डायमंड बनाते थे। ओके अब देखो यहाँ पे जब भी नंबर दिया था इसमें मल्टीप्लाई कर देने का कितना था 4 3 जा 12 माइनस है तो माइनस ऊपर लिख देने का। ओके हमको चाहिए क्या बीच वाला टर्म चाहिए तो माइनस 4 के साथ यहाँ पे लिख दिया। जो चाहिए आपको उसको नीचे लिखो साइन के साथ और जिसका फैक्टर निकालना है उसको आप ऊपर रखो। जिसका खंड निकालना है फैक्टर निकालना उसको क्या करना है ऊपर रखना। ओके तो देखिए 3 4 जा माइनस 12 का ऐसा फैक्टर निकालो प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए 4 होना चाहिए तो 6 2 जा 12। ओके माइनस है ना तो बड़े वाले पे माइनस इसको प्लस देखो माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 इंटू करने पर ऊपर वाला आ रहा है बिल्कुल राइट है। देखो माइनस है और प्लस है 6 में से 2 गया तो माइनस 4 क्योंकि बड़ा है ये भी सही है। तो हमारा जो हमने ये वैल्यू लिए फैक्टर निकाले हैं वो क्या है परफेक्टली राइट है। ओके तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप। अब देखो फर्स्ट वर्ड सेम रहेगा 3x स्क्वायर माइनस इसके जगह क्या आ जाएगा ये वाला टर्म आ जाएंगे 6x प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ओके आपने 10th में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आता है बस उसको क्या एक बार रिमाइंड करने की जरूरत है। ओके आप क्या करना जब भी आपने इसके जगह देखो पहला वाला टर्म सेम लास्ट वाला टर्म सेम। ओके अब बीच वाले जगह पे क्या करना है ये दोनों को उठा के रख देना। देखो -6 में से 2 गया तो 4 आता है। पहला सेम है लास्ट वाला सेम है यानी हमारा आंसर राइट है। ओके
अब क्या करना है, दो दो की पेयर लगा दे, देखो ये दोनों का पेयर, ये दोनों का पेयर, ओके, ये 4 इसका है। तो अब क्या करूँ, देखो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, देखो 3 2 6 होता है ना, तो 3 निकाले कॉमन, यहाँ पे 2 बार x, यहाँ पे एक बार x, तो x को बाहर ले लेते हैं, हम क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 3 2 6 x माइनस 2 बचेगा, ओके। ये आपको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे प्लस, ओके, प्लस है, देखो x यहाँ है, यहाँ x नहीं है, तो हमने x को कॉमन नहीं लेंगे, बट यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में आता है, तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, तो x ही बचेगा, माइनस 2 2 4, ओके, इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वापस से देखो x माइनस 2 क्या है, सेम है, ये ब्रैकेट देखो x माइनस 2 और यहाँ पे भी x माइनस 2 दोनों क्या है, सेम है, इसको हम लोग अगेन कॉमन ले लेंगे, वापस से कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा x माइनस 2 को कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ओके। देखो यहाँ से ये कॉमन निकाला, यहाँ से, तो यहाँ से ये कॉमन निकालो तो 3x बचेगा, ये प्लस, यहाँ से ये कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ओके। अब आपको पता है जब भी दो ब्रैकेट रहता है तो दोनों के इज इक्वल टू में हम लोग क्या लिखते थे, 0 लिखते थे, तो लिखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया है, और देखो ये प्लस इधर गया तो माइनस, 3x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, ओके। अब देखो ये इधर इंटू इधर देखो डिवीजन, तो जगह x इज इक्वल टू माइनस 2/3, और यहाँ पे क्या बचा है, x इज इक्वल टू 2, ओके। तो हमारा यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया, लास्ट टाइम हमारा x का 1 वैल्यू आया था, तो हमने डायरेक्टली आंसर निकाले थे, यहाँ पे x का 2 वैल्यू है, तो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा, when x इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे पुट करो क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट इन 1, यहाँ पर लिखो ना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, ओके। तो क्या है, 2 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये भी देखो ये 2 तो ऐसे रहने वाला है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये माइनस 8 हो जाएगा, और ये माइनस 2, ओके। तो ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, माइनस 2, एक काम तो हो गया, ओके। अब क्या करना है, यहाँ वाला ये वाला वैल्यू लेना है, when x इज इक्वल टू क्या है, माइनस 2/3, पुट इन 1, तो रख दो, ये हो गया आपका y1, यहाँ पे क्या जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है आपका, ये है एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x, वैल्यू रखो, तो जाएगा माइनस 2/3 पूरे का होल क्यूब, फिर माइनस 2/3 पूरे का स्क्वायर माइनस का 2/3। देखो जो फॉर्मूले का माइनस है वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो अदर माइनस है वो अंदर रहेगा। देखो ये फॉर्मूले का माइनस है, ओके, जो यहाँ पे पहले से माइनस था वो था, और ये क्या है, जो 2 के साथ माइनस है वो वाला माइनस, ओके। तो ये आपको माइनस प्लस ध्यान देना, ओके, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना। देखो क्यूब करो, 2 2 4 2 8, ओके। देखो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 अपन में 3 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ पे आएगा 27, ओके। तो यहाँ पे माइनस 2 जाएगा, 2 2 जा कितना जाएगा, इंटू 4 3 3 जा 9, ओके, माइनस 2 अपन में माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 अपन में 3, ओके। देखिए ये यहाँ तक हो गया, ओके। अब इसको क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है तो एलसीएम निकालना, ओके। डिनोमिनेटर को सेम करना है तो एलसीएम निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सेम करने का एक ही तरीका है कि नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना है तो सेम चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे देखो 9 है, हमको सबसे बड़ा कितना है, 27। सबसे पहले क्या करो, चेक करो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 27 है, ओके। तो हमको सबको 27 बनाना है, ओके। तो सबको 27 बनाना तो क्या होगा, देखो 9 दूना 18 9 3 27, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर 3 से नीचे, ओके। फिर यहाँ पे 27 में तो 9 3 का 27 हो जाएगा, और 9 दूना 18, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो ये हो जाएगा -8 अपॉन में 27, ओके। ये माइनस ही रहेगा, देखो 4 या 12 12 दूना 24, तो -24 अपॉन में 9 3 का 27, ओके। तो देखो ये प्लस 9 दूना 18 बटे में 27, देखो हर समान हो गया नीचे सबका, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक और लिखेंगे 27, ओके। और ऊपर क्या है, ऊपर है -8 -24 प्लस का 18, ओके। तो ये हो जाएगा -8 -24 8 2 16 8 24 8 चौ कितना जाएगा, -32, 32 में से 18 जाएगा, ओके। तो कैरी लेगा तो क्या 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ओके। जो बड़ा इसके लिए माइनस, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है -14/27,
-14/27 आ रहा है। ओके, आप लोग को चेक कर लो क्वेश्चन क्या है, सही है ना। -14 क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। और आपका देखो किधर गया, हाँ ये आपका वैल्यू एक यहाँ पे आया है, देखो एक वैल्यू y का यहाँ पे आया है, दूसरा वैल्यू यहाँ पे आया। ओके, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्योंकि दोनों वैल्यू आ चुका है तो लिखो आंसर। देखिए जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना है, -2 आया ना। जब x का वैल्यू 2 था तो देखो यहाँ पे चेक करते ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, हाँ बराबर -2 आया है। तो यहाँ पे क्या करेगा, -2 कॉमा, सॉरी पहले 2 है ना, तो 2 कॉमा -2 पहला आंसर आ गया आपका। दूसरा क्या आया है, दूसरा आपका है, देखिए दूसरा क्या है आपका, x का वैल्यू -2/3 है, तो -2/3, फिर क्या आया है, लिया हूं तो क्या है, ये आया अपना -14/27। ओके, ये आपका 2 आंसर आ गया है। देखिए जब हमने x का वैल्यू 2 लिया यहाँ पे, ओके, तो हमको सॉल्व करने पे -2 आ रहा है। जब x का वैल्यू हमारा क्या था, -2/3 लिया है, ओके, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर है -14/23। तो ये आपका 2 आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर दिया है x² + y² - 2x - 4y + का 1 = 0, देन विच इज पैरेलल टू द लाइन x एक्सिस। मतलब क्या हो रहा है कि कोई तो एक कर्व है, ओके, देखिए ये कर्व है, ओके, और हमको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे एक टेंजेंट रहेगा, ये आपका टेंजेंट है, और एक कर्व का इक्वेशन कितना दिया है, दिया है x² + का y² - का 2x - का 4y + का 1 = 0। ये कर्व का इक्वेशन दिया और टेंजेंट दिया। ओके, और ये टेंजेंट का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन हमको क्या किया है, पूछा है, इसका इक्वेशन हमको पूछा है। ओके, और इससे क्या बोला है, विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये जो टेंजेंट है क्या है, ये पैरेलल है x एक्सिस के। ओके, मतलब आपको ऐसा बनाना पड़ेगा इसको, ये हो गया आपका, ये x एक्सिस हो गया। ओके, ये हो गया आपका x और ये आपका y, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा मैंने कर्व ले लिया। ओके, फिर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला, ये देखिए ये वाला। ओके, तो ये आपके क्या है, पैरेलल टू द x एक्सिस है। ये आपका डायग्राम हो जाएगा, रुक गया, ये डायग्राम मैं आपको एकदम प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझे आपको। देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ओके, अब हमारा एक कर्व है, ये देखिए कर्व हो गया अपना, और ये क्या आपका, ये टेंजेंट है, क्या ये टेंजेंट है। ओके, ये टेंजेंट हो गया, क्या है, कर्व है। ओके, और हमको क्या बोला है कि फाइंड ये टेंजेंट, दिखना टेंजेंट, ये टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने वाला है, जो क्या है x एक्सिस पैरेलल है। अब आपको पता है अगर x एक्सिस के पैरेलल है, जैसे बात है y का वैल्यू होता है, x का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ, देखो स्लोप ऑफ x, हाँ स्लोप ऑफ x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, m = 0 हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो इसका स्लोप तो बहुत इजीली मिल गया, हमको कुछ भी ज्यादा हार्डवर्क करना नहीं पड़ा। और यही अगर जो बोलता कि y एक्सिस के पैरेलल है, ओके, तो y एक्सिस के पैरेलल क्या होता था, y का वैल्यू 0 रहता था। ओके, ये क्वेश्चन आपको देखना है, जब भी x एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो आपका x का वैल्यू 0 होगा, y एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो आपका y का वैल्यू 0 होगा। ओके, तो ये आपका डायग्राम हो गया है, और हमको इक्वेशन पूछा है। ओके, और ये जो है ना, ये पहले पॉइंट हमको फाइंड करना पड़ेगा, x1, y1। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट हो या तो नॉर्मल हो, दोनों का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी की चीज क्या होती है, ये पॉइंट। विदाउट पॉइंट हम लोग, मतलब टेंजेंट हो चाहे क्या हो, नॉर्मल, दोनों में से किसी का इक्वेशन फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे हमको x और y का वैल्यू यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका वैल्यू यूज नहीं करें तो हमको टेंजेंट का स्लोप कहां से मिलेगा। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सबसे पहला काम क्या करना, हमको सपोज कर लेना किसको, ये पॉइंट को। तो लिखिए लेट P यानी कि x1, y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व क्या दिया है, कर्व जो दिया क्वेश्चन में लिख लेते हैं, x² + y² - 2x - 4y + का 1 = 0। ओके, और ये भी विच इज पैरेलल टू, विच इज
पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको ले लेना है क्या, कर्व ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, कर्व ले लिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, देखो ये वाला डिवाइड बाई डी एक्स इधर को, बाकी को उधर कर देते हैं। तो हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, ये वाला क्या है माइनस 4 डिवाइड बाई डी एक्स, बाकी क्या देखो ये इधर प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा। तो उधर ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2, इधर तो हो जाएगा माइनस 2x। ओके, देखो ये इधर माइनस इधर तो प्लस हो गया, ये इधर प्लस उधर तो माइनस हो गया। ओके, अब आपको पता है यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स क्या करना है, कॉमन लेना है, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। अभी देखिए इधर इंटू इधर तो डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन में 2y माइनस का 4। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से 2 देखो दोनों साइड 2 क्या करेंगे, 2 को हम लोग कॉमन ले लें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओके, जब हम हमारा 2 के टेबल में आना चाहिए तो 2 रहना चाहिए, तो वहां से क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो कॉमन ले लो, यहाँ से 2 को कॉमन लेते क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, 1 माइनस एक्स, क्योंकि देखो 2 गायब हो गया तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 गायब हो गया तो x बचेगा अपॉन में, यहाँ से अगर मैं 2 गायब करता हूँ क्या बचेगा y माइनस 2 2 जा 4। ओके, ये 2 2 कैंसल हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन में y माइनस 2। ओके, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अब इसको क्या करना आपको पता है, क्या करना है, एट अ पॉइंट लेना है। तो डी वाई बाय डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x1 अपॉन में 1 माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए y माइनस 2 है, तो हो जाएगा y माइनस 2, ये हो गया। और यही आपका क्या होता है, यही होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, तो टेंजेंट का भी स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों क्या देंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ओके, क्योंकि देखो यही आपका क्या है, स्लोप क्या है m1। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, m1 सपोज कर लेता हूँ। देखिए तो m1 क्या इसी का स्लोप होता है ना, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं कि जो m1 होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल टू होता है, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इसके इक्वल होता है। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 माइनस x1 अपॉन में y1 माइनस 2। ओके, इज इक्वल टू 0, तो इधर जाए तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, इधर जाए तो क्या जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि x1 इज इक्वल टू 1। ओके, यानी x1 का वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब यही x1 का वैल्यू उठा क्या करना है, पुट कर देना, कहाँ पे पुट कर देना, आपको इक्वेशन कहाँ पे, किधर के आपका ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो लिखिए पुट इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ऐसे ही रहने वाला है -2 इंटू 1 माइनस 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 1 तो ऐसे रहने वाला प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, 2 1 जा 2 माइनस 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो ये 1 दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये देखिए 2 माइनस है, तो ये क्या जाएगा 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देखो -2 प्लस 2 क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, जब दोनों जगह सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो y बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बार y था ना, तो एक बार बाहर आ गया, तो इधर पे y बच गया, माइनस यहाँ से y बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब दोनों के इक्वल टू में 0 ले लेंगे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा काम हो गया है, हमने x और y का वैल्यू क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ
हमको क्या चाहिए, पॉइंट आना चाहिए ना, तो लिखिए यहाँ पे पॉइंट ऑन दी कर्व इज क्या था, पी x1 y1 था। इसका वैल्यू क्या आ गया है, इसका वैल्यू आ गया आपका, दो वैल्यू आया, हाँ एक क्या आया है, एक आया 1,0, फिर दूसरा है 1,4। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे y का दो वैल्यू आ रहा है, ओके, बट x का एक ही वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक 1 के साथ 0 ले लिया है, 1 के साथ 4 ले लिया। ओके, तो ये हो गया है आपका, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका पॉइंट्स आ गया है। हमको क्या बोला है, इक्वेशन बोला है। ओके, क्या बोला है, इक्वेशन। देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना। देखिए हमारे पास स्लोप है, हाँ देखिए स्लोप क्या है, 0 है। ओके, और आपके पास पॉइंट भी है, देखिए दो पॉइंट है और स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाल लीजिए। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, तो देखो स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू स्लोप मैं ले लेता हूँ, पहला स्लोप लेता हूँ 0 है ना, तो स्लोप 0 है। तब पॉइंट क्या था अपना, पॉइंट p था, क्या था 0,1,0 है। ओके, तब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, तो y माइनस y1 का वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 0 है, तो x माइनस 1 हो जाए तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। पहला तो आपका 0 आ रहा है स्लोप। ओके, पहला स्लोप आपका, सॉरी पहला इक्वेशन आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, व्हेन स्लोप क्या है, स्लोप आपका क्या हो जाएगा, स्लोप तो 0 ही रहने वाला है, बट पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा, 1,4। सेम x माइनस सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1। तो देखिए ये 0 इंटू है, इसमें कुछ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 4, तो मैं इसको रख कर देता हूँ, यहाँ पे जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड, हाँ दो चीज पूछा ना आंसर आपको, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, यहाँ पे आपको आंसर में लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आपका दोनों पॉइंट है वो लिख लेना है, और लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेना है, क्योंकि दो पॉइंट आए हैं इसकी वजह से हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी कितना आया है, 2 आया है। ओके, अगर एक पॉइंट आता तो इक्वेशन 1 आता, 2 पॉइंट आया तो हमको इक्वेशन 2 मिले, क्योंकि हमको हर एक पॉइंट पर उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना रहता है। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है। करना क्या है, ध्यान से देखिए, जब भी अगर जो कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो x एक्सिस का स्लोप हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और अगर जो कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो y एक्सिस का जो सॉरी स्लोप ऑफ y एक्सिस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आया दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, काम हमको वही करना है जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस वो देख लीजिए आप क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व दिया है विच इज पैरेलल टू द ये। ओके, देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। क्या बोला है, ये कर्व है। ओके ओके, ये कर्व है और ये क्या है, इसका इक्वेशन दिया तो ठीक है, ये कर्व का आपका इक्वेशन हो गया। फिर क्या बोला है, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, जो नॉर्मल है नॉर्मल इसका इक्वेशन चाहिए, और नॉर्मल किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के ऊपर। ओके, तो ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, विच इज पैरेलल टू द इसके। ओके, ये जो है ना ये इसके पैरेलल है, कि इधर मैं लाइन लेता हूँ, कोई इसके क्या है, पैरेलल। ओके, देख लीजिए ना, बोला क्या है, ये कर्व है विच इज पैरेलल, देखो नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द ये लाइन है। ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल ये आपका जो n है वो ये लाइन के पैरेलल है। ओके, कोई भी एक लाइन उसे क्या है पैरेलल, देखो नॉर्मल ऐसा है, लाइन ऐसा है, तो दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल। ओके, तो हमको बोला नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, देखिए सबसे पहले तो हमको एक पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा x1, y1, जो कि हमको नहीं दिया है। फर्स्ट का हम ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद
हमको इसका एक टेंजेंट का स्लोप पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर टेंजेंट का स्लोप, फिर ये इसका स्लोप मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग नॉर्मल का स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते। ओके, हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या किया, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे कि पहले हमने क्या किया, टेंजेंट का स्लोप निकाला, फिर क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों प्रोडक्ट -1 होता है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं, फिर उसका इक्वेशन निकालते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। है बहुत ही इजी, बट थोड़ा सा लेंदी है, काम ज्यादा है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस ये वाला क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस के लिए, ये बोर्ड में आता है 4 मार्क के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले काम क्या करना है, जो पॉइंट है इसको सपोज कर लेते हैं, लेट P x1, y1 be the point on the curve। ओके, कर्व क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, और क्या बोला है, ये हो गया विच इज पैरेलल टू दी, ये बोला पहला काम तो हो गया। हमको ये पॉइंट फाइंड करना, हमने पहले पॉइंट को क्या क्या सपोज कर लिया है। अब एक चीज और सपोज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको ना 3 स्लोप निकालना पड़ेगा। देखिए पहला तो टेंजेंट का स्लोप होगा, इसको हम सपोज कर लेते हैं m1, फिर हमको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, इसको सपोज कर लेते हैं m2, फिर ये जो लाइन है ना, ये लाइन है ना, लाइन, इसका भी स्लोप निकालना है, तो इसको सपोज कर लेते हैं m3। क्योंकि अगर सबका नाम लिखे ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए क्या करो, उसको सपोज कर लो ताकि आप उसको ना आगे इजिली डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो चलो सपोज कर लेते हैं। लेट तो लिखा है m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, और m2 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल, और m3 बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ओके, गिवन लाइन, जो लाइन दिया है, ये जो लाइन दिया है इसका स्लोप ये हो जाएगा। ओके, तो लाइन प्रॉपर लिखा ना, लाइन का जो इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर ये कर्व है, x प्लस 3y माइनस 4, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 प्रॉपर है। और ये जो लाइन है क्या है, लाइन अपना है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ प्रॉपर है, क्योंकि क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया ना तो पूरा अपना मेहनत पूरा बेकार चल जाएगा। इसके लिए आप क्वेश्चन को तुम अच्छे चेक कर लो। अब ये हो गया, सब चीज सपोज कर लिया। अब क्या करना, आपको कर्व ले लेना है, तो कर्व क्या अपना, टेक कर्व। ओके, कर्व क्या है अपना, हमारा जो कर्व है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो लिखो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, अब इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए ये 3 2 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ओके, और ये 6x इधर प्लस उधर है तो माइनस, एक बार लिख दो, 3 2 6x माइनस 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो जाएगा माइनस 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू जाएगा माइनस 6x। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 6 है। ओके, और ये x भी साथ में, इधर क्या है, इनटू इधर है तो डिवीजन में, तो अपॉन में हो जाएगा माइनस 2y, माइनस माइनस कैंसल, 2 3 जा x। ओके, 2 3 जा कितना हो रहा है, 6 होता है, तो हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 3x अपॉन में 2, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल होगा ना, प्लस आ गया। ये हो गया है आपका, क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। ओके, हमको लेकिन डेरिवेटिव चाहिए, हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो एट अ पॉइंट लिखना है, तो लिखो क्या लिखना है अपना, dy बाय dx एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x1 अपॉन में, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है, y है, 3x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, यही आपका है स्लोप m1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ओके, क्या है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, पहला काम। तो ये देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया है, m1 इज इक्वल टू, ये हो गया है। ओके, अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया है, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। देखिए m1 इज इक्वल टू क्या आया है, 3y1 अपॉन में y आया है। ओके, हमको क्या निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखिए m1 है
देखो नॉर्मल क्या है, स्लोप के ऊपर परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, नॉर्मल जो है टेंजेंट के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, टेंजेंट उसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर तो क्या जाएगा दोनों, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या जाएगा -1, तो m1 को इधर ढके लेते हैं तो जाएगा m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में m1, तो जाएगा m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में ये क्या जाएगा, जो जाएगा 3y अपॉन में y, सॉरी 3 ये x रहेगा, सॉरी यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x रहेगा, गलती से y आ गया, ये 3x1 अपॉन में x, ओके, तो ये क्या जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या जाएगा उल्टा हो जाएगा, देखो ये डिवाइड में ऊपर जाए तो इंटू में करता नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन में 3x, ओके, तो हमने क्या किया है, ये हमने m2 भी निकाल लिया है, ओके, ये हमारा m2 आ गया है और ये हमारा m1 आ गया है, ओके, दो काम हो गया। अब क्या करना है हमको, देखो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, ओके, अब हमको एक चीज और फाइंड करना है, हमको ये बताना है कि स्लोप ऑफ क्या निकालना है, लाइन निकालना है, क्योंकि देखो ये दोनों में से हमको किसी का परफेक्ट वैल्यू नहीं मिला है, तो हम हमारे पास एक इक्वेशन दिया है कि आप इन दोनों का स्लोप निकालने के लिए, आपको यानी हमें इन दोनों का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन किधर है, इससे इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, ओके, तो चलो देखते हैं, लिखो जो ये क्या है, एक कर्व है, कर्व इज नहीं नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना, जो नॉर्मल क्या है पैरेलल ना, नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन, ओके, जो नॉर्मल है वो गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो लाइन क्या दिया है, लाइन दिया है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ओके, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो हमको क्या निकालना, स्लोप निकालना है, तो लिखो स्लोप ऑफ गिवन लाइन यानी कि क्या जाएगा आपका m3, स्लोप ऑफ गिवन लाइन यानी क्या जाएगा आपका m3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a बाय b, तो माइनस a यानी कि -1 बाय b का मतलब 3 हो जाएगा, तो आपका m3 का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 बाय 3, ओके, तो ये आपका स्लोप निकल गया। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, नॉर्मल के, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आपको पहले बता दिया मैंने, नॉर्मल पैरेलल किसके, इस लाइन के, तो आपका जो स्लोप होगा m2 और m3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके, तो ये यहाँ लाइन खींच देता हूँ, तो लिखता हूँ मैं m2 इज इक्वल टू m3, दोनों क्या है, इक्वल है, तो m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू है यहाँ पे -y अपॉन में 3x है इज इक्वल टू m3 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -1 बाय 3, ओके, -1 बाय 3, हाँ, अब क्या करना है, हाँ अब क्या करना है, देखो ये 3 कैंसल, ओके, देखिए ये इधर क्या है, ये देखिए माइनस माइनस ऑल्सो कैंसल, तो y अपॉन में x इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या है, सो यहाँ x1 में लो, 1 के फॉर्म में लो, हाँ, ये इधर क्या है, x इधर डिवाइड इधर तो इंटू हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1, ओके, तो ये आपका क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू x1 आ गया है, एक काम तो हो गया है, हमको पॉइंट नहीं मिला अभी भी, अभी भी हमको पॉइंट नहीं मिला, अभी हमको क्या मिला, सिर्फ y1 इज इक्वल टू x1, अभी हमको पॉइंट्स निकालना बाकी है, ये जो पॉइंट है ना x1, y1 ये बाकी है, तो इसको हम लोग पहले निकालते हैं, देखिए अब हमको, आपको पता है ना कि जब भी हमको यहाँ से किसी एक का वैल्यू मिलता है, y का मिले चाहे x का मिले, ये वैल्यू हम लोग उठा के क्या करते थे, जो क्वेश्चन दिया रहता था, जो कर्व दिया था, हम उसमें क्या करते थे, इसको पुट करते थे, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, या तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन से ले लेते हैं, लिखो यहाँ पे टेक कर्व क्या है अपना कर्व, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे x1 है और y1 दोनों इक्वल है, तो आप चाहो तो x के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो y के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं सबको x के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ओके, देखो 3x1 का स्क्वायर माइनस इसके भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या करूंगा, x ले लूंगा, तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ओके, अब 3 टाइम में से 1 टाइम स्क्वायर कितना है, 2 टाइम x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8,
अब देखो 2 इधर क्या है, इधर 2 इंटू इधर जाए तो डिवीजन, ओके। तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2, 2 4 जा 8, ओके। तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ओके। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे हमको तो x का वैल्यू मिल गया, हमको y का वैल्यू चाहिए। तो ये देख लीजिए भैया क्या है, तो लिखते हैं व्हेन, पहले हम लिख लेते हैं इसको, x1 इज इक्वल टू y1, फिर लिखो व्हेन x इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं, x1 इक्वल टू हम लोग कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं पॉजिटिव। फिर यहाँ पे एक और लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x1 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। y1 का वैल्यू कितना होगा, 2 हो गया। फिर लिखो व्हेन x1 इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम लोग, -2, तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ओके। ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ पे 2 लिया तो 2 आया, -2 लिया तो -2 आया, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर x का वैल्यू 2 आ रहा है तो y का वैल्यू भी 2 आएगा, x का वैल्यू -2 आ रहा है तो y का वैल्यू -2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, बिकॉज बोथ स्लोप्स आर इक्वल, तो बोथ पॉइंट्स आर इक्वल, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P क्या है, पॉइंट है ना, तो लिखो पॉइंट क्या क्या है, 2, 2 एंड -2, -2, ओके, which is lies on the curve and slope of the normal। कितना दिया है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमको m2 माने थे, m2 का वैल्यू कितना है अपना, -1/3 आया, सबका सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा काम हो चुका है, देखिए स्लोप मिल गया है और यहाँ पे हमको क्या मिला, 2 पॉइंट मिला है, यानी 2 बार पॉइंट मिला तो हमको 2 इक्वेशन मिलेंगे, ओके। एक यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन यहाँ पे आएगा, स्लोप बोथ में सेम रहेगा। अब हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या करना है, जो लाइन है तो जो नॉर्मल है उसका क्या करना, हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना, ओके। तो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। तो पहला क्या लेना है, व्हेन पॉइंट क्या रहेगा अपना 2, 2 और m2 क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, -1/3। स्लोप में कोई भी चेंजेस नहीं हो क्योंकि स्लोप सेम ही है दोनों जगह, सिर्फ पॉइंट चेंज हुआ है, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m2 x - x1, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y - 2 इज इक्वल टू -1/3 x - 2, ओके। तो 3 इधर का है, डिवीजन में जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y - 3 2 6 इज इक्वल टू -1 बचेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -x प्लस का 2। अब ये दोनों क्या कर देंगे, इधर ले लेंगे, क्योंकि हमको इक्वेशन बोला यानी कि एक साइड 0 चाहिए, तो हो जाएगा ये 3 डायरेक्ट ले लेता ना, चलो ठीक है, 3y - 6 इधर तो प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। पहले x को लिखो, x प्लस 3y, ये दोनों माइनस कितना जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया है, ओके। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। जो हमारा पहला है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया है। अब सेकंड निकालते हैं, व्हेन पॉइंट क्या है, -2, -2 और स्लोप m2 कितना है, सेम -1/3, ओके। पॉइंट चेंज हो जाएगा, स्लोप सेम रहेगा, ओके। तो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, सेम y - y1 इज इक्वल टू m2 x - x1। अब क्या अगर वैल्यू रखेंगे, y -2 इज इक्वल टू, इसे क्या है, -1/3 सेम रहेगा, x -2, ओके। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 और ये इज इक्वल टू -1/3 ऐसे रहेगा, x प्लस 2, ओके। इधर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा, देखो 3y 3 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -2, ओके। अब क्या करना, दोनों को वन साइड ले लेना है, तो जाएगा 3y प्लस का 6 इधर तो प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सेम ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस का 6 और 2 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया है आपका, दैट इज सेकेंड इक्वेशन आ गया है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल। ओके, तो देखिए ये इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, बट बड़ा है, मैं मानता हूं कि थोड़ा लेंदी है, और मैंने थोड़ा सा और लेंदी किया, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया है तो आपको चीजें एकदम इजिली, एक एक चीज एकदम अच्छे से समझे। ऐसा लगना नहीं चाहिए ये पॉइंट कहां से है। अगर आप इसको 2 दिन बाद भी देखते हो, 1 हफ्ते बाद भी देखते हो, तो आपको अच्छे से समझना चाहिए। इस तरीके से करो, भले से 2 स्टेप बढ़ जाए चलेगा, लेकिन आपको एकदम अच्छे से क्लियर कट समझना चाहिए। तो देखिए एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है और किस तरीके से करना है कि इजी पड़े आपको। ओके, चलो सबसे पहला काम, जो पॉइंट हमारे पास नहीं है तो हमने पॉइंट को सपोज कर लिया। देख लीजिए क्या सपोज कर लिया, ये अपना x1 y1। ओके, पहला काम ये हो गया आपका, सपोज कर लिया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना, स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। तो 3 चीज का स्लोप निकालना है। अभी मैं तीनों को, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ लाइन, बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये बोर्ड देखो ऑलरेडी देखो इतना भर चुका है, मैंने छोटा क्या फिर भी, तो हमने इसको क्या क्या इजिली सपोज कर लिया। देखिए m1 विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 विद द स्लोप ऑफ नॉर्मल, m3 विद द क्या स्लोप ऑफ लाइन। ओके, उसके बाद क्या करना है, कर्व को लेना, उसको डेरिवेट करना है। एट अ पॉइंट लेके क्या मिलेगा हमको, स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट मिल जाएगा। तो इसको देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, चाहिए तो, नहीं देंगे तो भी चले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। फिर इसको क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ किसके, टेंजेंट के ऊपर है, तो देखो परपेंडिकुलर है तो यानी क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है ना, ये हो गया। फिर इधर देखो, इधर ले, तो यहाँ से m2 का वैल्यू निकाल लिया, ये आ गया आपका m2 का वैल्यू। अब आपको पता है जो m2 है ये किसके पैरेलल, देखो ये m2 पैरेलल है लाइन के गिवन। ओके, तो हमने लाइन का यहाँ से क्या कर दिया है, लाइन का देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल लिया है स्लोप, लाइन का स्लोप निकाल लिया है। अभी लाइन का स्लोप और ये क्या होगा, ये दोनों स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चाहिए तो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको 3, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 2 and 3, ताकि आपको अच्छे समझे, कहीं भी मिस्टेक ना हो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे का पैरेलल है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी ये दोनों इक्वल, इनके वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, इनके वैल्यू इक्वल हो गए तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, x1 = y1 आ रहा है। ओके, तो हमको क्या है, देखो हमको पॉइंट नहीं मिला, हमको वैल्यू मिला है। हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो हमने क्या करना है, हमने ये वाले को कहां डालना है, कर्व में पुट करना है। तो देखिए कर्व को ले लिया, देखिए एक कर्व जो है यहाँ पे ले लिया। आप सबको क्या क्या है, देखो इनको दोनों को x के फॉर्म में ले लिया, देखो x के फॉर्म में आ गया है। ओके, अब x के फॉर्म में देखो 3 टाइम है, 1 टाइम 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, इधर तो डिवाइड हो गया, तो x1 का कितना 4 आ रहा है, तो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ले लूंगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूंगा तो कितना जाएगा, x1 का वैल्यू +-2। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, देखो x1 का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो इसका भी 2 आएगा, -2 रखता हूँ तो -2 आएगा। तो देखिए आपका आ गया दोनों, यानी अपन जो पॉइंट्स है, या तो कोऑर्डिनेट बोल दो तो पॉइंट्स बोल दो, एक तो पॉइंट 2,2 और एक पॉइंट -2,-2 है। फिर क्या है, विच इज क्या है, कर्व के ऊपर आता है, और नॉर्मल अपना क्या, नॉर्मल का जो स्लोप है क्या है, -1/3। यानी हमको स्लोप मिल गया और 2 पॉइंट मिले, तो हमको दोनों पॉइंट पे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, बाय दिस स्लोप पॉइंट फंक्शन, क्योंकि हमारे पास स्लोप और पॉइंट है। तो ये हम देखो हमने क्या किया, पहले एक पॉइंट ले लिया, स्लोप तो सेम रहेगा, तो y - y1 = m2 x - x1 यहाँ पे रखे क्या करते, सॉल्व कर दिया, हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ओके, फिर हमने क्या किया, पॉइंट को चेंज कर दिया है, देखिए पॉइंट को चेंज कर दिया है और स्लोप क्या है, सेम है। ओके, फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे रखे, इसको सॉल्व किया, हमको दूसरा क्वेश्चन मिल गया। लास्ट में आपको लिखना है आंसर में रिक्वायर्ड पॉइंट जो भी है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको लिखना है। ओके, तो देखिए ये इस तरीके से करना है। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही इजी है, और इसको वीडियो क्या करो, 1-2 बार रिवाइंड करके अच्छे से देख लो, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर समझ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द लाइन y = 4x - 5 टचेस द कर्व y² = ax³ + b एट पॉइंट 2,3 फाइंड a एंड b। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आपका एक कर्व है ना, ये कर्व देखो, ये कर्व है। ओके, और ये आपका क्या है, ये आपका टेंजेंट है। टेंजेंट नॉर्मल कुछ बोला है क्या, नहीं, टचेस द कर्व। ओके, कोई तो एक लाइन है जो कर्व को टच कर रहा है, तो सपोज ये लाइन है, ये लाइन ने कर्व को टच कर रहा है, बराबर, ये आपका कर्व हो गया, लाइन इसको टच कर रहा है। फिर बोला हमको फाइंड ये करो। अब यहीं पे पॉइंट है, यहीं पे पॉइंट है, आपको पता ना, यहाँ से एक टेंजेंट में ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट भी इसी के ऊपर रहेगा, टेंजेंट भी इसी के ऊपर रहेगा ना, क्योंकि इसको टच कर रहा है, तो इस तरीके से नहीं बना सकते, तो इसको ऐसा बनाओ। देखिए आप इसको ऐसा बनाइए, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया। ओके,
और एक कर्व कोई दूसरा लाइन, ये लाइन क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। ओके, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट भी, आप चाहो देखो आप दोनों एक ही के ऊपर बना सकते हो, टेंजेंट के ऊपर भी लाइन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वो उससे टच कर रहा है ना, तो लाइन भी टच करके जा सकता है। तो ये इसके ऊपर बना है, तो मैंने लाइन यहाँ पे बना दिया, ये आपका लाइन बना दिया, ताकि अलग अलग आपको समझेगा। दोनों क्या है, पैरेलल है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वही स्लोप ऑफ लाइन होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये आपको समझने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है। अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कर्व किधर है, ये आपका कर्व है ना, किधर है कर्व, इफ द लाइन ये टचेस टू द कर्व ये, ओके, तो ये कर्व दिया, तो ले लो। कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। ओके, तो क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या जाएगा, ये जाएगा 2y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस बी का क्या जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि बी कांस्टेंट है। तो ये देखो, ये इधर इंटू इधर तो डिवीजन हो जाएगा, तो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर अपॉन में 2y। ओके, अब हमको क्या करना है, एट अ पॉइंट लेना है, एट अ पॉइंट। तो जाएगा dy बाय डी एक्स एट 2,3 इज इक्वल टू 3a 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3a इंटू 4 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 4 कैंसल। ओके, रुक जाओ, अच्छा 3 है ना, देखो y का वैल्यू 3 है, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, सॉरी, यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे क्या 4 आएगा, नीचे क्या है 2 इंटू 3। ओके, 2 2 जा 4 है ना, तो देखो ये देखो 2 2 जा 4, 3 3 कैंसल, तो कितना रहा है, यहाँ पे आपका 2 और ये देखो ये बचा 2 बचा, तो 2 हो गया। तो यही आपका क्या, डी वाई बाय डी एक्स एट 2,3, ये आपका आ गया है। यही आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है, ये होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ये क्या होता है आपका टेंजेंट होता है। ओके, ये 2a आ गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है आपका स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो निकालते हैं, ये लिखो, तो दिया है लाइन, दी लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस टू दी कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू a x क्यूब प्लस b। ओके, एट पॉइंट 2,3, देन स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपका, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस का 5। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है आपको पता है ना, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस a बाई b होता है। ओके, तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे को इधर ले लेता हूँ, या तो आप y को उधर ले लो, हाँ y को इधर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, तो आपका ऐसा निकाल लेना, आप ऐसा निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। देखिए ये आपका क्या है, ये 4 है ना, तो 4 आपका क्या स्लोप होगा, यहाँ पे अपन कुछ नहीं, तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो स्लोप क्या जाएगा, तो ऐसा भी ले लीजिए ना। देखिए -4 बाई कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसर क्या आ गया आपका 4 आ गया है, तो स्लोप कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए ये स्लोप और ये स्लोप दोनों चेक कीजिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू दी स्लोप ऑफ लाइन, दोनों क्या पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये क्या है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया है। तो ये क्या करना है, पुट कर दो, पुट इन कर्व। ओके, पुट इन कर्व, तो कर्व किधर है अपना, कर्व यहाँ पे है, तो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी। ओके, तो वाई स्क्वायर, देखो वाई का वैल्यू क्या है अपना, पुट इन कर्व बोला, तो y का वैल्यू क्या है, देखो पॉइंट है ना, तो y का वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस का b, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 का 9 3 का 27, 27 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दूना 4 प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का b हो जाएगा ना, प्लस का b हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 27 इज इक्वल टू 8 प्लस का b इधर है तो माइनस हो जाएगा। ओके,
तो 27 माइनस 8 इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, तो आपका क्या है, बी इज इक्वल टू हो रहा है 27 में से 8 का कितना रहा, 19 आ रहा है, 19 ही आएगा ना। एक और वापस देख लेते हैं, y का अरे सॉरी हाँ सॉरी, देखिए y का स्क्वायर है, गलती से मैंने क्यूब लिख दिया, ये y का स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, गलती से क्यूब लिखा गया है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है इंटू वाई, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, गलती से स्क्वायर लिखा, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस बी, तो ये क्या, 3 3 का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का बी, तो 9 इज इक्वल टू 8 दूना 16 प्लस का बी, 16 प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू बी। ओके, तो बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 9 7 16 7 आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 7 आ रहा है। ओके, एंड ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए इज इक्वल टू आपका 2 आ रहा है, तो आप आंसर में लिख लीजिए कि 2 कॉमा माइनस 7, या तो ऐसा लिखिए आप पूरा, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू माइनस 7, ये आपका फाइनल आंसर है। करना कुछ नहीं, आपको ध्यान से देखना है कि जो भी कर्व है उसको क्या करना है, डेरिवेट कर दो, एट अ पॉइंट दिया तो पॉइंट लेके हमको क्या करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके जस्ट लाइन में है, उसी जगह पे स्लोप है, टेंजेंट के ऊपर एक और लाइन है, दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे, तो जो लाइन का स्लोप है और टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, दोनों का स्लोप क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इसका स्लोप 4 है तो इसका भी स्लोप कितना आएगा, 4 आएगा, दोनों का स्लोप 4 आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन, तो ये दोनों क्या जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो 2a इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करने पे a का वैल्यू 2 आ रहा है, यही 2 क्या करो, उठा के क्या करो, कर्व में पुट कर दो, कर्व में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने पे हमको वैल्यू मिल रहा है b का -7। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।